और कोबाल्ट विधि से टेस्टिंग कराएं। दूसरा, कृपया टीकाकरण बढ़ाएं। 1 लाख टीके रोज लगा करके अपनी पीठ अगर सरकार राम सागर जी, ये बात नहीं है, आरोप है। जाएंगे बिहार को कोरोना मुक्त होने में। आज उत्तर कृष्णा जी पूरा अखबार पढ़ के आए, 5 वर्ष लग जाएंगे। आज अखबार का इन्होंने हाँ, मैं डॉक्टर हूं, मैं सारी बातों को इनको समझा दूंगा। नहीं, समझाइए जी। कृष्णा कुंतल जी, आप टेस्टिंग के लिए भी आप जो अगर बिहार में रह करके देख रहे होंगे तो टेस्टिंग के लिए हमारी सरकार ने चलंत टेस्टिंग वाहन का भी कर दिया है और चलंत टीकाकरण वाहन को भी हर एक प्रखंड में दे दिया गया है। अब चलंत टीकाकरण भी हो रहा है, गांव-गांव में जाकर के हो रहा है और टेस्टिंग भी हो रहा है उत्तर कृष्णा जी, काट सकते हैं इन्हें। और आरटीपीसीआर का जो बात कर रहे हैं, अब उससे भी अच्छी विधि आ गई है, आईसीएमआर ने दे दिया है उसको भी अप्रूवल। अब उसका भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए, जैसे जैसे समय आ रहा है, किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये भी जरा कांग्रेस की नजर से देखते हैं। कुंतल कृष्णा, नहीं, वो कांग्रेस की नजर से नहीं देखें, देखिए अपने बीजेपी के मित्र से उम्मीद करता हूं कि जैसा उन्होंने अभी कहा कि वो एक डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो एक डॉक्टर की तरह बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बात नहीं करेंगे। ये सारी घोषणाएं सुनते तो आज बिहार चौथे लॉकडाउन की तरफ बढ़ गया है। इन सारी घोषणाओं को सुनते सुनते आज बिहार चौथे लॉकडाउन की तरफ बढ़ गया है। मैंने भी सुना था कि टीका वैन चल रही है, चलेगी, कब चलेगी? आज के दिन में मेरा आपसे आग्रह है, कृपया मेरी बात सुने। हम बात बिहार की कर रहे हैं, इधर उधर की बात ना करें। बिहार की बात हो रही है। मेरा कंसर्न बिहार की जनता से है, जहां पे आपकी सरकार बामुश्किल 1 लाख टीके रोज दे रही है और इसी 1 लाख टीके को देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरी बात विवेक जी, दूसरी बात, बार बार ये बात कही जा रही है कि बिहार की सरकार और बिहार के हमारे नेतागण, बिहार की सरकार में शामिल नेतागण और खास करके बीजेपी के केंद्र में शामिल नेतागणों से मेरा यह अनुरोध है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इधर उधर की बात न करें और केंद्र पे दबाव बनाएं कि 35,000 करोड़ रुपए जो बजट के लिए टीकों के प्रावधान में थे, उनमें से बिहार का शेयर जल्दी से जल्दी रिलीज करें। बिहार की सरकार अगर चाहेगी भी टीकाकरण को बढ़ाना तो केंद्र सरकार की बिहार के प्रति जो बुलबुल रवैया है, टीकाकरण नहीं हो पाएगा। ये लग रहा है कि ये 5वीं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि चलंत वैन हम चला रहे हैं ताकि टीकाकरण का काम तेजी से हो, गांव तक इसे विस्तारित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष के तौर पर आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें एक बड़ा गैप है। इस गैप को पाटेंगे कैसे, ये जानकारी हम जरा देते हैं। हमारी जात जमात से हैं कन्हैया भिलारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करते हैं। कन्हैया भिलारी जी, आपकी दूरबीन में कैसा दिख रहा है, ये पूरा पिक्चर कैसा दिखता है? हम 5वीं की तरफ बढ़ेंगे या फिर यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, कोरोना ब्रेक होगा, इसकी चेन को हम तोड़ देंगे? और जो बातें अभी सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम चलंत गाड़ियां चला रहे हैं, वैक्सीन वैन चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये हम अगला चैप्टर नहीं खोलेंगे? 4100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन के लिए ही बजट में प्रावधान कर दिया है बिहार सरकार ने। लॉकडाउन के फायदे 1,000 रुपया और जनता का सहयोग मिला। सरकार ने बहुत ज्यादा सख्त, ये सख्त कोई ज्यादा निर्णय स्टेप नहीं है। हाँ, कुछ पुलिस ज्यादतियां हुई लोगों को समझाने में, राइट ट्रैक पर लाने पे। मैं अभी सुन रहा था, कोई बता रहे थे कि पेट पर लात मारा था। अरे भाई, जीव रही तब ना घी पियब, आज जाने ना रही तो क्या करब? तो जान बचाना है, सबसे ऐसे मौकों पर जान बचाया जाता है। और सरकार ने जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया, जनता ने सहयोग किया। हाँ, अभी भी ये मैं कहूंगा कि ग्रामीण एरिया में आप जाएंगे, देखेंगे तो जो ये इन्होंने लगाया है कि 20 आदमी, 50 आदमी, जितना भी शादी ब्याह में पूरा आदमी जा रहा है, 400, 500, पूरा मुर्गा अंडा सब बन रहा है। उस पर देखने की जरूरत है। अभी मैं चूंकि ग्रामीण इलाके एक महीना में गांव पर रह करके आया, तो अगल बगल में देखा कि पूरा 400, 500 आदमी जो है जा रहा है, 50 गो 60 गो गाड़ी, बोलेरो, स्कॉर्पियो पर बैठ करके।
उस पर ये जी, इस पर रोक बिल्कुल, लगाने की राम सागर सिंह जी। अब ये है कि अब सरकार आपकी है तो निशाना तो होगा, निशाने पर तो आप ही होंगे, लेकिन इस पर भी अब कन्हैया बिलारी जी गांव से होकर आए, उस पर अगर रोक लग जाए, कन्हैया बिलारी जी गांव से होकर आए कम हो गया है। मैं खाटी खाटी पत्रकार है तो वो तो बताएंगे असली तस्वीर वाली बात, और उन्होंने बताया कि 400 से 500 की भीड़ वहां जुट रही जान थी। है तो जहान है भाई, पहले जान बचाइए। और सरकार का ये निर्णय बहुत ही अच्छा अब इसमें प्रावधान किया गया है कि आप 3 दिन पहले पुलिस को जाकर के इंफॉर्मेशन देंगे, शादी का श्राद्ध का पहले ये इंफॉर्मेशन देने का नहीं प्रावधान था, अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि 3 दिन पहले कौन मान रहा है पुलिस को आप इन्फॉर्म सर? कौन मान रहा है? कल भी हमने नाच गाने वाली तस्वीर चलाई, गांव में बार बालाओं पर डांस हो रहा था, सैकड़ों की भीड़ थी, परसों भी कुछ ऐसी खबर आई, लगातार आ रही है। कुछ ऐसा तस्वीर देखेंगे आप, विदेशों में भी देखे होंगे कि लॉकडाउन जनता ने बनाया है। देखिए सफल इसको नेता का बस चले ना, आप देखे ना भाजपा के ही एक विधायक थे आपको सर्विस करने वाला, कौन केसरी, बिना मुंह के देख रहा है और बिना गीत गौना सब हो रहा है, समझिए कि देखा ना आपने। तो ये नेता जो लोग हैं उसके बाद आरजेडी के भी नेता होंगे, जेडीयू के भी नेता होंगे, लेकिन थैंक्स टू जनता, कुंतल कृष्णा कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, मैं कन्हैया बिलारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जान है तो जहान है, और मैं बार बार मैं बिहार सरकार को यही कहना चाहता हूं कि कृपया सीरियसली संजीदगी से बिहार की जनता की जान बचाने की कोशिश करें। लॉकडाउन अंतिम प्रयोग है, मजबूरी में हमें यह प्रयोग करना पड़ा, परंतु जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम को का सलूशन है वो है टीकाकरण। कृपया बिहार में टीकाकरण की तेजी लाएं, और उस तेजी को लाने के लिए एक तरीका है, केंद्र से बिहार में बैठे हुए लोग और बिहार की सरकार केंद्र के अपने साथियों से मांग करे कि बिहार को टीका उपलब्ध कराया जाए। 35,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान है टीके के लिए। विवेक जी, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि बिहार भाजपा के मेरे साथी, मेरे मित्र, बिहार भाजपा के नेता और बिहार भाजपा से केंद्र में बैठे हुए मंत्री इस बात को बार इस बात को कहें केंद्र से कि साहब आप हमें टीका दें, कि हम जो है इस साल के अंत तक सब लोगों को टीका दे देंगे। गवर्नमेंट तो दे दिया सरकार ने। मैं आई एम नॉट स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, हम सरकार के पक्ष में नहीं बोलो। जो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि हम दे देंगे, तो विश्वास तो करना ही चाहिए। चलिए, भरोसा जो लिखित रूप से ठीक है। नेताओं की बात अपनी जगह, लेकिन जनता ने इस लड़ाई को लड़ा है। नेताओं की बात अपनी जगह, प्रावधानों की बात अपनी जगह, लेकिन जो नियम बनाया गया जनता ने उसे पालन किया। हमारे साथ वीणा मानवी है, समाज सेवी, इनका दायित्व काफी बढ़ जाता है। वीणा जी, काफी ये सुनना जरूरी था, 14 मिनट का वक्त हमने दिया खासकर इस पूरे पैनल को, और आपकी बात हमने इसलिए लास्ट तक बचा के रखी कि आप अपनी बात इस पर रखें। कन्हैया बिलारी ने गांव का जिक्र किया, उस चलंत टीकाकरण वैन का जिक्र हुआ जो गांव तक अभी तक शायद पहुंच पाई है, या रास्ते में होगी या पहुंच गई होगी, तो अभी उसका फाटक खुलना बाकी होगा। लोगों में अभी भी जो अनुशासन की कमी है वो गांव में दिख रही है। जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही, नाच गाना, गौनई, बारात, तमाम तरह की चीजें हो रही है, 200-500 लोग उसमें इकट्ठा हो रहे हैं, जो कन्हैया जी ने बताई। तो इन सबको देखते हुए हमें कितने तरह की लड़ाइयां लड़नी होगी? जो शहर में हम देख पा रहे हैं उससे हम निश्चिंत हो जाएं कि लॉकडाउन 4 के बाद ये आखिरी है, इसके बाद हम लेंगे नहीं, तब नहीं लेंगे। हम लोग कोरोना खाते हैं। कन्हैया जी, मुझे आप जाकर कोरोना खाता है, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ वीणा जी, आप लोगों ने बोल लिया। आप लोग कहीं ना कहीं पत्रकार हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सरकार की बातें करते हैं, लेकिन बीइंग अ सामाजिक कार्यकर्ता मैं आप लोगों को जरूर ये बात पूरे बिहार वासियों को बोलना चाहूंगी कि सरकार अपना काम कर रही है। देर से होगा, दुरुस्त होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं ना कहीं लापरवाही थी जो हमारे बिहार में इतना ज्यादा कोरोना सिस्टम हमारा फेलियर थोड़ा तो था ही।